राजा XYZ ज्ञान प्रेजेंटिंग जिबारो। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं जो कि जंगल से होकर कहीं जा रहे होते हैं। इन सैनिकों को देखकर लगता है कि ये दूसरे का घर लूटकर अपना गुजारा करते हैं। ये सैनिक जंगल से जाते वक्त बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए ये अपने घोड़े को पेड़ से बांधकर पानी पीने जाने लगते हैं। उनमें से जिबारो भी पानी पीने जाने लगता है। फिर हमें सायरन को दिखाया जाता है जिसका शरीर सोने से बना हुआ होता है। उसका शरीर पर एक सोने की परत होती है और हीरे जवाहरातों से वो लदी होती है, जिसको देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है। सायरन के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह चिल्लाती तो कोई भी आदमी उसकी ओर आकर्षित हो जाता। जब सभी सैनिक पानी पीने जाते हैं झील में, तब सायरन जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी सैनिक मनमोहित हो जाते हैं और उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और सायरन अजीब सा डांस करती है। जब सारे सैनिक नदी में उसकी ओर जाते हैं, तब वो एक दूसरे की तलवार से ही एक दूसरे को ख़त्म कर डालते हैं और जितने सैनिक बचते हैं तो वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन उनमें से जिबारो बचता है, जो सायरन की ओर एक भी आकर्षित नहीं होता है। दरअसल क्योंकि जिबारो के पास सुनने की शक्ति नहीं थी, वह किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुन सकता था, इसीलिए जिबारो सायरन की आवाज़ नहीं सुन सका और उसकी ओर आकर्षित होने से बच गया। लेकिन वहीं सायरन सोच में पड़ जाती है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको उसने मनमोहित ना किया हो, तो फिर आज ऐसा क्यों हो गया। सायरन जिबारो को बहुत ही पसंद करने लगी, अर्थात उसको चाहने लगी, और सायरन खुद ही उसकी ओर आकर्षित होने लगी। जब जिबारो सायरन को देखता है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब वह उसको गौर से देखता है तो उसके शरीर पर सोने ही सोने हीरे जवाहरात थे। इसलिए सायरन को देखकर जिबारो के मन में बहुत बड़ा लालच आ गया और वे उसके सोना निकालना चाहता था, हीरे जवाहरात निकालना चाहता था उसके शरीर से। फिर जिबारो भी सायरन का पीछा करने लगा और सायरन नदी में तैरती हुई ऊपर की ओर चलती जा रही थी, तब और जिबारो उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते सायरन जिबारो से बहुत दूर निकल जाती है और उसके हाथ नहीं आती। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण जिबारो नदी के किनारे सो जाता है और रात हो जाती है। फिर वहाँ पर सायरन आती है और वो अजीब सा डांस करती है, इधर उधर डांस करती है और उसके पास आ जाती है। जिबारो सो रहा था और उसको सुनने की शक्ति भी नहीं थी, इसीलिए उसका आने पर उसको कुछ भी आहट नहीं हुई और वो समझ भी नहीं पाया कि उसके पास कोई है। रात हो जाती है और दोनों लोग एक साथ सो जाते हैं। जब सुबह जिबारो की आँख खुलती है तो वो सायरन को अपने पास देखता है, तो फिर से सायरन उससे दूर भागने लगती है, लेकिन जिबारो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन सायरन हाथ छुड़ाकर भाग जाती है तो जिबारो के हाथ में एक सोने का टुकड़ा हाथ में फंस जाता है, जिससे उसके हाथ में खून निकलने लगता है। क्योंकि सायरन की बॉडी जो है, ऊपरी परत जो है उसकी सोने की बनी हुई थी। जिबारो समझ जाता है कि सायरन किसी दूसरे प्लानट से है और उनका रिश्ता नहीं हो सकता है, लेकिन जिबारो सायरन के सोने को पाना चाहता है। और फिर सायरन जिबारो के पास आती है और वो उसको एक किस करती है तो जिबारो के होंठों से खून निकलने लगता है। लेकिन जिबारो को तो किसी भी हालत में सोना चाहिए था और सायरन को उसके साथ इंटीमेट होना था, लेकिन जिबारो ने उसके सिर पर अपना सिर दे मारा, जिससे सायरन बेहोश हो गई। फिर जिबारो ने उसके शरीर से एक एक सोने को निकाल लिया। उसको सोने को निकालते समय उसके शरीर को बहुत ही चोट पहुंचा और उसके सोने के चेहरे को भी निकाल लिया। सायरन के शरीर से एक एक हीरे मोती निकाल लिए उसने और फिर सायरन की बॉडी को पानी में फेंक दिया। सोना बहुत सारा था। सोना बहुत सारा होने के कारण वह उसे ले जाने में असमर्थ था। सोने की मात्रा बहुत अधिक थी, जिसको ले जाते वह थक गया और प्यासा हो गया, तो वह झील के किनारे पानी पीने के लिए रुक गया। लेकिन उतनी ही देर में जिबारो का ब्लड सारी नदी में फैल गया और एक खून का सैलाब आया।
फिर जब जीवारो ने झील से पानी पिया तो उसके पेट में वह जल जाते ही उसके सुनने की शक्ति वापस आ गई और वह सब कुछ सुन सकता था। सायरन अभी मरी नहीं थी। उसी तालाब में पहुंच जाती है जहां पर जिबारो पानी पी रहा था। सायरन जिबारो को देख लेती है तो जिबारो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सायरन के शरीर से सारा सोना निकालने के बाद उसका शरीर बहुत ही भद्दा लग रहा था। सायरन अपने हीरे मोती और सोने जैसी शरीर पर बहुत ही नाच करती थी, जिसको जिबारो ने नोच नोच कर निकाल लिया। और फिर सायरन बहुत ही दर्द से खूब तेज चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ जिबारो के कानों तक पहुंचती है। सायरन की आवाज़ सुनते ही जिबारो मनमोहित हो जाता है और उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। और फिर क्या, जिबारो का भी वही हाल होता है जो उसके साथी सैनिकों का हुआ। वो भी पानी में डूब जाता है और हमें नीचे बहुत सारे कंकालों का दिखाई जाता है। इसका मतलब यह है कि सायरन ने ऐसे ही व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को मार डाला है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और आप कमेंट कर सकते हैं अगला एक्सप्लेनेशन किस पर